नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज से लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। आज और कल माननीय संसद सदस्यों की शपथ होगी और 26 तारीख को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। आशा है कि लोकसभा का नया स्पीकर आसानी से चुनने में एनडीए गठबंधन सफल होगा, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर जिस प्रकार एनडीए गठबंधन ने या कहिए कि मोदी सरकार ने जो गलती की है, उसका खामियाजा निश्चित तौर पर भविष्य में सरकार को उठाना ही पड़ेगा। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 का विपक्ष उसके पिछले दो कार्यकालों की तरह कमज़ोर नहीं है। 2014 और 2019 में जिस प्रकार विपक्ष एक कोने में सिमटा बैठा था, अब की बार वो स्थित नहीं। और प्रोटेम स्पीकर के लिए जो मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा होम दी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष के नए चुनाव को कराने के लिए ही मात्र उनका 2 या 3 दिन के लिए गठन किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार मोदी सरकार ने प्रोटेम स्पीकर को भी एक मुद्दा बनाया, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा, उसकी तो सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसके हाथ में कोई ज़्यादा ताकत हो। उसकी नियुक्ति मात्र 3 दिन के लिए है और इसके बाद कौन प्रोटेम स्पीकर बना था, इस बात की चर्चा न तो कभी होती है और न ही कभी कोई याद रखता है। लेकिन आज पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष ने संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन किया। जब प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो उनको विपक्ष के सदस्यों ने संविधान की प्रति दिखाई। इससे पूर्व जब प्रधानमंत्री सदन के शुरू होने से पूर्व अनौपचारिक प्रेस वार्ता करते हैं, उन्होंने भी इमरजेंसी काल की याद दिलाई कि कल यानी कि 26 जून को आपातकाल की बरसी है। निश्चित तौर पर आपातकाल ऐसा काल था जिसमें कि जनता से जुड़े तमाम तरह के मूलभूत आवश्यकताओं तक को सरकार ने प्रभावित कर दिया था। लेकिन जो विगत 10 साल से जो हुआ, साधारण से साधारण बातों के सांसदों को सदन से निष्कासित किया गया, यहाँ तक कि पूरी सदन म्यूट हुई और सच्ची खबरें दिखा दें पर पत्रकारों पर मुकदमे चलाए गए। प्रधानमंत्री मोदी यह न भूलें कि जो उस समय जब मैं 75 की बात कर रहा हूँ, 1975 की, जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो जनता इमरजेंसी के दौरान जितनी परेशान थी उससे कम परेशान आज नहीं है। 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में जिस प्रकार
आपने आचरण किया, विपक्ष की राय को कोई अहमियत नहीं दी, वो आज भी उसी प्रकार आप सदन को हाँकना चाहते हैं। आखिर प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के लिए आपको अड़ने की ज़रूरत क्या थी? अगर कांग्रेस के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बन जाते तो आखिर कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाता? लोकसभा स्पीकर का पद तो हम ये मान सकते हैं कि नियमित लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में तमाम तरह की सदन के संचालन समेत तमाम तरह की ताकत होती है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के हाथ में कौन सी ताकत होती है जो कि उन्होंने प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया और उस मुद्दे के कारण खाम विपक्ष और सत्ता पक्ष के मध्य तलखी आ गई। संख्या बल के आधार पर विपक्ष जितना मजबूत है, निश्चित तौर पर उतना मजबूत वो कभी नहीं रहा। और अभी तमाम ऐसे काम आएंगे जिसमें कि तमाम कानूनों को बनाने का मुद्दा हो या किसी में कानून में बदलाव की ज़रूरत हो, निश्चित तौर पर संख्या बल की ज़रूरत पड़ेगी, विपक्ष के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार ने विपक्ष के भरोसे को तोड़ा है, उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आज पहले दिन सदन में हंगामा हुआ और यहाँ तक कि माननीय सदस्यों को गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा की तरफ संविधान की प्रत के साथ जाना पड़ा। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि जो मौजूदा कार्यकाल होगा वो सरकार के अड़ियल रवैये के वजह से निश्चित तौर पर हंगामेदार होगा ही। पिछले कई ऐसे मौके देखे, पहले ये सुना जाता था कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को बाधित करता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज अपनी प्रेस वार्ता में भी विपक्ष को सदन न चलने देने के लिए एक तरह से दोषी ठहराया और उन्होंने कहा यहाँ वो नखरे और वो न करे। आखिर सदन क्या, सदन में माननीय संसद नखरे करने आते हैं? आखिर किस नखरे के कारण प्रधानमंत्री बताएं कि पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 150 से अधिक विपक्षी सांसदों को निकाल बाहर कर दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहिए कि जब उन्हें इन्हीं विपक्ष की ज़रूरत पड़ेगी तो आखिर वो क्या मुंह लेकर विपक्ष के सामने खड़े होंगे और किस तरह से उनसे अपना सहयोग मांगेंगे। प्रोटेम स्पीकर अगर विपक्ष का होता तो आखिर कौन सा पहाड़ टूटने वाला था? क्योंकि कोई भी सदन नियम कानून से चलता है और कोई भी लोकसभा स्पीकर बैठ जाए, क्या वो बिना नियम कानून के सदन को चलाएगा? अब प्रधानमंत्री जो न कहें वो काफ़ी है। अभी भी उनकी विपक्ष को कमतर आंकने की आदत नहीं गई है। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि अब की बार विपक्ष बीजेपी की ताकत के बराबर है। 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं और लगभग इतनी ही सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया खड़ा हुआ है। तो अब की बार प्रधानमंत्री विपक्ष को कम समझने की भूल न करें, अन्यथा उनको ही सबसे ज़्यादा परेशानी आने वाली है। लेकिन जिस प्रकार प्रोटेम स्पीकर को मुद्दा बनाकर, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर सत्ताधारी दल ने एक मौका खो दिया है, जो मौका विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष के मध्य दोस्ती के एक पुल का काम कर सकता था, संभवतः वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अहंकार कहिए या
अड़ियल रवैया के कारण खो दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।